अक्सर आपने जादू टोने की हजारों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी सीएम हाउस में काला जादू है? यकीनन आपने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आपको यह मालूम चले कि महाराष्ट्र में सीएम हाउस में काला जादू है तो आप हैरान जरूर होंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत दावा कर रहे हैं। उनके इस दावे की लाइव टाइम्स ने पड़ताल भी की। मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। काला जादू विरोधी कानून बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य भले ही बन गया है, लेकिन इसी राज्य में इन दिनों जादू टोटके का मुद्दा सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है। देवेंद्र फडणवीस अद्याप मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी राहायला का जात नाही याचं उत्तर या काळी जादूवाल्याने द्यावं। तो सुना आपने, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने वर्षा बंगले को लेकर जादू टोने का ये सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है। इसी कारण मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां नहीं रह रहे हैं। संजय राउत का ये बयान आप जरा फिर से सुनिए। देवेंद्र फडणवीस अद्याप मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी राहायला का जात नाही याचं उत्तर या काळी जादूवाल्याने द्यावं। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन दावों को खारिज करते हुए बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे को लपेटे में ले लिया। अरे मुझे फ्लैट मिला है, वो मुझे लगता है थोड़ा माइनर रिपेयरिंग करना है। अब 2 महीने मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ, वहां काला जादू चल रहा है। सीएम है, उनकी रहने की अलग स्टाइल रहती है हर एक की। वो कुछ रिन्यूट कर रहे हैं और वो जाने ही वाले, वो रिन्यूट का काम चल रहा है, जाके देखो। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच वर्षा बंगले में जादू टोने के संजय राउत के दावे की पड़ताल करने के लिए जब लाइव टाइम्स संवाददाता अभिषेक शर्मा ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो उन्हें वहां रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े होने लाजमी हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वही जगह है जहां पर देवेंद्र फडणवीस का सरकारी बंगला है। वर्षा जो आप देख रहे हैं इस जगह पर वर्षा बंगले पर यहीं पर सीएम का सरकारी आवास है। हालांकि 2 महीने से अधिक समय हो चुका है यहाँ पर नहीं रहने आए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहा करते थे इस जगह पर रहा करते थे और यही कारण है कि दोनों के बीच में एक अलग दूरियां देखने को मिल रही है। लगातार सामने बातें आ रही है और कहीं संजय राउत को इसका बड़ा मौका मिला। संजय राउत ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि इस जगह पर एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर तांत्रिक विधियां की हुई हैं और यही कारण देखिए जो गाड़ियां निकल रही हैं, देखिए उसी वर्षा बंगले से गाड़ियां निकल रही है। हालांकि आपको बता दूं यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। यहाँ पर अभी जो काम रिनोवेशन काम चल रहा है, यहाँ पर जो कुछ यहाँ पे खराबियां बंगले में आई हैं उस हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। जानकारी बताई जा रही है सीएम के लोगों द्वारा कि जब यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस इस जगह पर रहने आ सकते हैं। यही नहीं, हमारी टीम ने उस जगह का भी जायजा लिया जहां सागर बंगले में मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहते हैं। मैं आपको बंगला वो दिखाने जा रहा हूं जिस बंगले की हम बात कर रहे हैं लगातार, वर्षा बंगले की। उस बंगले की बात यह देखिए कि सागर बंगला है जो देवेंद्र फडणवीस जहां पर इस वक्त निवास स्थान उनका यहाँ पर रुक रहे हैं। यह देखिए देवेंद्र फडणवीस नाम यहाँ लिखा हुआ है, सागर बंगला, जो कि इस वक्त यहाँ पर उनका सरकारी निवास स्थान है जहां पर रह रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि जब महाराष्ट्र के विरोधी पार्टी नेता थे उस वक्त से इनको बंगला मिला हुआ था। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तभी भी यहाँ वह रह रहे थे। इसके बगल में एक मेघदूत बंगला है, दोनों को मिलाकर उनका एक निवास स्थान यहाँ बनाया गया ताकि अच्छे से यहाँ पर उनकी मीटिंग और तमाम जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे हो सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मुद्दा आखिर क्यों और किस लिए उठा। मुख्यमंत्री फडणवीस वर्षा बंगले में रहने नहीं गए हैं। इसी को लेकर संजय राउत ने जादू टोने का आरोप लगाया है, जिसे शिंदे गुट और बीजेपी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है और संजय राउत के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। महाराष्ट्र एक पुरोगामी विचारों का राज्य है। इसमें ये जादू टोना, बलि, नरबली, भैंसे का बलि, सींग का गाड़ना, ये जो सारी चीजें हैं, शिवसेना में रह चुके वरिष्ठ नेता रामदास कदम को आप सुने कि उन्होंने खुद संजय राउत के आका के बारे में क्या कहा है कि वो किस तरीके से जादू टोना करते हैं और किस तरीके से वो जादू टोने का आसरा लेते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही निजी बातें हैं, किसका किस चीज पर विश्वास है। संजय राउत जी ने जो बची कुची अपनी साख थी, एक संपादक के तौर पर इज्जत थी, इतना गंदा विषय चर्चा में लाकर के वो भी उन्होंने गवाई, ऐसा मुझे लगता है।
महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दा अब सियासी तकरार का कारण बन चुका है। संजय राउत के दावे ने जहां नई बहस को जन्म दिया है, वहीं बीजेपी और शिंदे गुट इसे सिरे से नकार रहे हैं। ऐसे में क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इस कहानी में वाकई कोई राज छिपा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस मसले पर शिंदे गुट के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने लाइव टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में राउत पर तीखा हमला बोला। देखिए, वो पागल आदमी है। ऐसा कहीं होता है? अगर ऐसी कोई सीन गाड़ने से तो फिर वो तो मुख्यमंत्री का हमेशा रहना चाहिए थे। क्यों चेंज हो भाई? ऐसे अंधश्रद्धा फैलाने वालों की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसा कोई जादू करने से अगर कुछ बनता होगा तो उभा ठाकरे तो कब के कायम मुख्यमंत्री रहते थे। लेकिन ये लोगों को फ्रस्ट्रेशन आया, इनके दिमाग पे असर हुआ है। वो लोगों को अभी पता है कि अपनी सत्ता कभी आने वाली नहीं है, और ऐसी पागल जैसी बात करने से अगर उनके नेता खुश होते होंगे तो मुझे लगता है ये सबसे बुरी बात है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक इस विवाद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनके दफ्तर से बयान जारी कर कहा गया कि वर्षा बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है। काम पूरा होते ही मुख्यमंत्री बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि इसमें अभी कितना वक्त लगेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम हाउस पर जादू टोने को लेकर सियासत जरूर गर्म है। लाइव टाइम्स के लिए मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल